हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज का हमारा यह वीडियो मेटल और नॉन मेटल का फाइनल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब होता है कि जब हम इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में बनाने की कोशिश करते हैं, या वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक प्लस रिफाइनिंग, यानी इलेक्ट्रिक के थ्रू क्या करते हैं मेटल को हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक के थ्रू मेटल को रिफाइनिंग करने के लिए आपके क्लास 10th में केवल कॉपर का है। तो आइए हम जानते हैं कॉपर, बाकी अन्य मेटलों का भी हम इसे रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब हो गया कि वह मेथड जिसमें क्या है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्या कहते हैं मेटल की हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, यानी मेटल को प्योर मेटल बनाते हैं। लाइक कॉपर है, जिंक है, टिन है, लेड है, क्रोमियम है, निकिल है, सिल्वर है और गोल्ड है। तो इस माध्यम से इन सभी मेटल का हम लोग क्या करते हैं रिफाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेंगे। एक ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में क्या क्या, एक तरफ एनोड प्लेट रखा और एक तरफ कैथोड प्लेट रखा। एक तरफ एनोड प्लेट रखा और एक तरफ कैथोड प्लेट रखा। एक तरफ एनोड प्लेट, एक तरफ क्या किया एनोड प्लेट लिया, एक तरफ कैथोड प्लेट लिया। ये जो एनोड प्लेट है वो थिक ब्लॉक ऑफ प्योर कॉपर। ये जो एनोड प्लेट है ये क्या होता है एक मोटा कॉपर का एनोड है, और जिसको हमने क्या किया पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और ये है बैटरी, यहाँ पे क्या है बैटरी। तो इसको क्या किया है, ये जो इम्प्योर कॉपर का जो रॉड है, वो इम्प्योर कॉपर रॉड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और ये जो प्योर कॉपर की रॉड है इसको कैथोड प्लेट पे हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और इस टैंक में हमने क्या किया, इस टैंक में क्या किया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया मिक्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हमने क्या किया एसिडिफाइड कॉपर सोल्यूशन मिक्स विथ डाइल्यूट HCl, यानी कॉपर सोल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया HCl को, और इस टैंक में हमने डाल दिया। जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, जैसे हम इस टर्मिनल में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो कॉपर सल्फेट जो होगा वो आयंस के रूप में टूट जाएगा। ये जो कॉपर सल्फेट है वो अपने आयंस के रूप में क्या होगा टूट जाएगा, और यहाँ से निकलने वाले कॉपर जो होंगे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जाएंगे वो नेगेटिव पे जाके क्या करेंगे चिपकते जाएंगे। यानी ये जो यहाँ से जो पॉजिटिव कॉपर है ये वाला जो निकल रहा है वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, यहाँ पे इसके चारों तरफ चिपकता हुआ चला जाएगा। ये कार्य बार बार रिपीटेड होता रहेगा, और ऐसा बार बार होते होते क्या होगा, ये वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड जो थिक थी, जो मोटी थी, वो क्या हो जाएगी धीरे धीरे गलता हुआ चला जाएगा, और इस पे जाके जो कॉपर है इस पे जो जाके चिपकते चले जाएंगे। तो ये वाली रॉड क्या होगी, ये वाली रॉड मोटी होती चली जाएगी और ये वाली रॉड गलती हुई चली जाएगी। यानी ये रॉड जो होगी एनोड वाली, वो इम्प्योर मेटल वाली एनोड पे जो इम्प्योर मेटल वाली रॉड है वो क्या होगी पतली होती जाएगी, और कैथोड पे जो प्योर मेटल है वो क्या होगी मोटी होती चली जाएगी। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, हम प्योर मेटल मतलब प्योर कॉपर को क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका केमिकल रिएक्शन देखिए, एनोड पे क्या हुआ कॉपर जो था, एनोड पे जो हमारा कॉपर था उसमें से क्या होगा, ये कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यानी कॉपर निकल रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, Cu++ है यानी चार्जेस निकल रहे हैं। तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो क्या हो गया कॉपर आयन बना लेगा। और जब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कॉपर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और उसके बाद से क्या हुआ, ये जो कॉपर मिले एट अ कैथोड पे क्या करेंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यानी इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिंग हो रही है। जब इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिंग हो रहा है तो कॉपर आयन फ्रॉम दी सोल्यूशन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपॉजिट एज प्योर कॉपर मेटल। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी इस पे जैसे इलेक्ट्रॉन चिपक रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता चला जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है प्योर कॉपर हमें मिलता चला आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्योर कॉपर। तो इस तरह से क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक्स मेथड से इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या होता है इम्प्योर कॉपर, इस तरह से हम क्या करते हैं इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करते हैं, और इसका वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर 5 नंबर में आता है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आता है तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिएगा और ये फिगर बनाइएगा और ये इसका प्रोसीजर लिखिएगा और उसका केमिकल रिएक्शन एनोड और कैथोड पे शो कर दीजिएगा। तो इस तरह से कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक किया जाता है और इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर को प्राप्त किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एनोड मड। तो एनोड मड क्या है, यहाँ पे देखिए एनोड मड जो है ये जो कॉपर इम्प्योर कॉपर जो था, इम्प्योर कॉपर की जो एनोड थी, ये एनोड क्या हो रहा था धीरे धीरे गल रहा था, और उस समय क्या हो रहा था ये कॉपर आयन या कॉपर जो हो रहा था इस कैथोड प्लेट पे जाके चिपक जा रहा था। तो जब चिपक
रहा था तो जब ये चिपक जा रहा था और ये एनोड की प्लेट क्या हो रही थी, टूट रही थी। जब टूट रही थी तो इसमें जो इम्प्योरिटी थी, जो अशुद्धियाँ थी, वो क्या कर रही थी, वो नीचे क्या कर रही है, इसके बॉटम पे क्या हो रही है, इसके बॉटम पे सेटल हो जा रहा है, यानी सेटल डाउन टू बॉटम, ये इसके बॉटम पे क्या हो रहा है, सेटल हो जा रहा है। तो ये जो इम्प्योरिटी है जो नीचे की तरफ बॉटम में सेटल हो जा रहा है या नीचे बैठ जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनोड, उसी को बोलते हैं हम लोग एनोड मड। तो आपसे तो आई होप आपने मेटल और नॉन मेटल को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हमें कमेंट जरूर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।